हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी के पूरे वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीकली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जो भी हमारी देखिए वेबसाइट्स हैं उनके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताती हूँ। डीपली मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बुक्स कहाँ से बाय करनी है, ई बुक्स कहाँ से बाय करनी है, वो सभी मैं आपको आगे बताऊँगी। एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि है रवि स्टडी एप्लीकेशन। तो आइए पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। लाला लाजपत राय जी की जयंती जो है किस दिन मनाई जाती है? तो ये 28 जनवरी को मनाई जाती है इनकी बर्थ एनिवर्सरी। इस बार देखिए 2025 में इनकी 160th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। पॉपुलरली जाने जाते हैं ये पंजाब केसरी के नाम से। इन्होंने इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था उसमें इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था। पीपल ऑल्सो कोल्ड हिम पंजाब द शेर, जिसमें इसका मीन्स होता है लायन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये भी जो है इनका नाम है लायन ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज हैव अनाउंस्ड न्यू इनिशिएटिव्स टू डीपन बायलेटरल कोऑपरेशन इन जनवरी 2025। अभी रिसेंटली कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए नई पहल की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की है इंडिया और इंडोनेशिया ने। सो देखिए, आप सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर इस बार के जो चीफ गेस्ट आए थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे, प्रबावो सुबियांतो। सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो ने काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है डिस्कशन किया, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलेटरल कॉपरेशन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विपक्षीय सहयोग, वो और भी ज़्यादा डीपन हो सके। तो कई सारे जो है एमओयू भी दोनों कंट्री के बीच में साइन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच कंट्री। किस कंट्री के प्रेसिडेंट का इलेक्शन इन्होंने जीता है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस। देखिए, बेलारूस में ना 7वीं बार 7th टाइम जो है विनर रही हैं ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। ये पहली बार पावर में आई थी 1994 में। बेलारूस कंट्री की कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है बेलारूशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड फंडिंग फॉर 100 विलेजेस अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। किस राज्य ने देखिए वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गाँव के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो इसे अप्रूवल दिया है अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। टोटल देखिए जो 100 गाँव को फंडिंग दी जाएगी ना, वो कितनी होगी? 16 करोड़ रुपीस की। तो 100 विलेजेस को, वहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको मैनेज करना, उनके प्रोटेक्शन के लिए ही इस फंडिंग को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया, कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। देखिए, जो यूसीसी बिल है इसे उत्तराखंड की असेंबली में 6 फरवरी 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 7 फरवरी को ये पास हुआ और जो रूल्स हैं उनको अप्रूवल दिया कैबिनेट ने 20 जनवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीबीआई बैंक के रिसेंटली एमडी और सीईओ कौन रीअपॉइंट हुए, यानी फिर से अपॉइंट हुए हैं ये आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ, और इनका नाम है ऑप्शन डी। राइट आंसर है राकेश शर्मा। आईडीबीआई बैंक जो है ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन है एमआर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली देखिए जितेंद्र पाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सो जितेंद्र पाल जो हैं ये किस कंट्री में इंडिया के अगले राजदूत नियुक्त किए गए? कहाँ अपॉइंट हुए हैं ये? इजराइल देश में।
इज़राइल देश जो है कैपिटल यहाँ की जेरूसलेम, करेंसी है न्यू शेकेल, पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज के एम करियप्पा। सो क्वेश्चन में पूछा है कि के एम करियप्पा कौन थे। तो फ्रेंड्स ये इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे। इनके बारे में हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, जो कि 28 जनवरी को मनाई गई। तो के एम करियप्पा जो है इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1899 को कोडागु कर्नाटका में, और ये इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ थे। इम्पॉर्टेंट अवार्ड कौन सा मिला है इन्हें, पद्म भूषण, और कौन से ईयर में मिला था, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25। तो महिला हॉकी इंडिया लीग किसने जीती, ये जीती है उड़ीसा वॉरियर्स ने। विनर टीम थी उड़ीसा वॉरियर एंड उड़ीसा वॉरियर ने किसे बीट किया फाइनल में, सूरमा हॉकी क्लब। 12 जनवरी से 26 जनवरी तक जो है ये लीग खेली गई थी। इसमें टोटल 13 मैचेस खेले गए एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया, ज्योति रूमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसका टाइटल किसने जीता है, ये ट्रॉफी किसने जीती है, इंडिया ने। एंड इंडिया ने इसमें डिफीट किया था किसको, इंग्लैंड को। इंडिया की जो टीम है उसके कैप्टन कौन थे इसमें, विक्रांत केनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2025 रिपब्लिक डे परेड। इस बार देखिए रिपब्लिक डे परेड का विषय क्या था, तो इस बार का विषय था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एंड इस बार सेलिब्रेट हुआ है 76 रिपब्लिक डे। ठीक है, इससे याद रखिएगा। 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इफ़ेक्ट में आया था, लागू हुआ था 1950 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 2 years 11 month एंड 18 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो नेशनल ज्योग्राफिक डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया है 27 जनवरी को। 27 जनवरी को ये इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि इसी दिन 27 जनवरी 1888 को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो है ये फाउंड हुआ था। थीम क्या है देखिए इसकी, 2025 की थीम है सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट और यूटी WX इन द रिपब्लिक डे परेड 2025। तो रिपब्लिक डे परेड पर देखिए जो झांकी निकाली जाती है, आप जानते हैं अलग अलग स्टेट यूटी जो है यहाँ पे झांकी शोकेस करती हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन किसे मिली, तो पहली प्लेस मिली है उत्तर प्रदेश की झांकी को, और इस बार उनका जो है झांकी का विषय क्या था, महाकुंभ। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड संजय, इट इज़ अ डैश। क्या है संजय जिसे राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है, तो ये है बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम। ओके, और इसे लॉन्च किसने किया, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये जो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है इसमें पूरी तरह से देखिए सेंसर्स लगे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है इसमें, तो पूरी तरीके से जो है हमारा जो फ्यूचर बैटलफील्ड है उसे ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन सिटी वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड बाय यूनेस्को। कौन कौन सी इंडियन सिटीज़ हैं देखिए जिनको यूनेस्को के द्वारा दुनिया के आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल किया गया। तो 2 सिटीज़ हैं, इंदौर और उदयपुर। यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो रिसेंटली इंदौर और उदयपुर पहली 2 इंडियन सिटीज़ बनी हैं जिनको रिकग्नाइज़ किया गया ऐसा वेटलैंड सिटीज़ बाय यूनेस्को। अब वर्ल्ड में वेटलैंड सिटीज़ जो है उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 31 हो गई है। फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको सभी वेबसाइट्स के बारे में अच्छे से बता देती हूँ।
देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं, जैसे जीएस जीके की वन लाइनर क्वेश्चंस की मिल जाएगी, इसके अलावा पीवाईक्यूज़ की भी है एंड जनरल साइंस देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज 2025 एनसीईआरटी नोट्स सभी बुक्स को आप ऑर्डर कर सकती हैं हमारी वेबसाइट से www.raviditipublication.com। यहाँ से आप ऑर्डर करेंगे तो आप अपने घर पर सभी बुक को मंगा सकती हैं। एंड अगर आप बाय करना चाहती हैं ई बुक्स, तो सभी ई बुक्स कहाँ मिलेंगी, कौन सी वेबसाइट पे, www.ravibooks.pdf.com। तो रवि सर की जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ई बुक्स हैं वो सभी आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप यहाँ से इस वेबसाइट से उनको परचेज कर सकती हैं। एंड रिसेंटली देखिए जनवरी 2025 की भी जो मंथली ई बुक है वो भी लॉन्च हो गई है, उसे भी आप यहाँ से बाय कर सकती हैं। एंड हमारी एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, रवि स्टडी ऐप। देखिए फ्रेंड, डेली करंट अफेयर जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका आप लोग यहाँ पे फ्री टेस्ट जो है डेली लगा सकती हैं। और इस वीडियो का जो नोट्स है ना, वो भी आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन पे। तो आप लोग जल्दी से जाएं, इसे डाउनलोड ज़रूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन ऑफ महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। देखिए, ये जो योजना है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इसी योजना के लिए जो सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन है किसने लॉन्च की, तो ये लॉन्च की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। इसे हरियाणा की जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्रुति चौधरी, उन्होंने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से फ़ायदा क्या होगा, देखो जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं जिनको इस योजना का फ़ायदा मिलता है, उनको किस तरह से जो है स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, किस तरह से स्कीम डिलीवर हो रही है उन तक, इसको ट्रैक करने में ये एप्लीकेशन हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट बिगेन द प्रोसेस ऑफ जियो टैगिंग टू प्रिजर्व हेरिटेज चिनार ट्रीज। तो किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने हेरिटेज चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की, तो ये स्टार्ट की है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट अ बैन ऑन द सेल ऑफ लिक्वर वॉज अनाउंस्ड एट 17 रिलीजियस प्लेसेस। किस राज्य में 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है, तो ये अनाउंसमेंट की है कहाँ पे, मध्य प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट है, विच स्टेट एज रैंक फर्स्ट इन नीति आयोग्स फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग की देखिए जो पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिलीज हुई, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा स्टेट रहा, उड़ीसा स्टेट। थोड़ा सा बात करें नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया था 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन की जगह इसे स्टार्ट किया गया था। हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली में है। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वीबीआर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, recently how many persons will be awarded the Padma Awards for the year 2025। पद्म अवार्ड से कि 2025 की बात करती हैं, कितने लोगों को दिए जाएंगे, टोटल याद रखिएगा 139। अब पद्म अवार्ड्स भी 3 कैटेगरी में होते हैं, इनमें हमें सभी के बारे में याद रखना है। तो पद्म विभूषण दिए जाएंगे 17, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। आज मैं आपको पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ की लिस्ट बता देती हूँ। तो ये 7 अवॉर्डीज़ हमें एज इट इज़ याद रखनी है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करती हैं और उनका कौन सा स्टेट या कंट्री है। चलिए एक करके इनके नाम पढ़ लेते हैं। दुब्बू नागेश्वर रेड्डी, श्री जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, MT वासुदेवन नैयर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा। देखिए ओसामू सुजुकी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 अवॉर्डीज़ में से एकमात्र जो विदेशी हैं यानी फॉरेनर है वो कौन है, ओसामू सुजुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद WEF क्रिस्टल अवार्ड 2025। सो WEF के क्रिस्टल पुरस्कार से देखिए सम्मानित किसे किया गया, डाइने वॉन फर्स्टनबर्ग, डेविड बेकम एंड रिकेन यामामोटो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है फ्रेंड्स
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में आता है एंड इसी टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल की विनर कौन है? मेडिसन कीज। साथ ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप लोग याद रखिएगा कि मेन सिंगल किसने जीता है, तो यहाँ पे विनर है इटली के जेनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन एडजस्ट द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? 2024 का आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? राइट आंसर इज अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ द कम्युनिटी? तो किस संस्था या किस कंट्री ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया? तो ये डिक्लेयर किया है यूएई कंट्री ने। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? सो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव है ये आयोजित किया गया कहाँ पे? नेपाल कंट्री में। अब देखिए इस फेस्टिवल की थोड़ा सा बात करती हैं, तो ये काठमांडू नेपाल में हुआ था। ये फेस्टिवल हाईलाइट करता है द ट्रेडिशनल वीविंग मेथड यूज्ड टू मेक पश्मीना। जो हमारे ट्रेडिशनल बुनने वाले जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके पश्मीना बनाने पर जो है ज़ोर दिया जाता है इस फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ सेट अप अ सेंटर टू डेवलप ज़ीरो वेस्ट टू बायोप्लास्टिक्स? तो किस इंस्टीट्यूट ने शून्य अवशिष्ट से बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए एक सेंटर की स्थापना की है? तो ये डेवलप किया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। तो इस सेंटर को बनाने का मेन पर्पस क्या है? देखिए कि जो बायोप्लास्टिक है उन्हें क्रिएट करना और वो अपने पीछे कोई भी देखिए वेस्टेज ना छोड़ें और पूरी तरीके से सस्टेनेबल बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो ATAGS है किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, DRDO। जो फ्रेंड्स एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है ना, ये 155 mm की आर्टिलरी गन है दैट वॉज डेवलप्ड, यानी जो इंडियन आर्मी में ओल्डर गन्स यूज़ होती थी उनको रिप्लेस करने के लिए इनको डेवलप किया गया है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी इन्हें ऑपरेट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में देखिए जो पहला प्रौद्योगिकी संवाद है ये आयोजित किया गया कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में। एंड देखिए थीम इसकी है एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट CM हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम एंड इस सिस्टम का नाम है कवचम? तो फ्रेंड्स ये जो कवचम सिस्टम है इसका इनॉग्रेट किसने किया है? राइट आंसर है केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। कवचम जो है इसका फुल नेम है केरल वार्निंग्स अ क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसे डेवलप किया गया अंडर द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड P सूर्यराज एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? P सूर्यराज को किस बैंक ने बनाया है अपना कार्यकारी निदेशक? तो बैंक का नाम है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक फाउंड हुआ था 14 नवंबर 1927 में, हेडक्वार्टर थ्रीसुर में है और CEO हैं अजीत कुमार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है किसे? जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट देखिए ICC अवार्ड विनर्स में हम कुछ और विनर्स को भी बात करें तो राहेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये जीती है मेली केर। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। ICC वुमेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला स्मृति मंधाना को। एंड ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अजमतुल्ला उमराज़ाई।
अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड दी 38 नेशनल गेम्स रिसेंटली। हाल ही में देखिए जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका उद्घाटन किसने किया है? तो ये इनॉग्रेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एंड ये होंगे कहाँ? तो ये होंगे फ्रेंड्स मतलब स्टार्ट हो गए हैं देहरादून में। तो 28 जनवरी को शुरू हो गए हैं नेशनल गेम्स और इनका क्लोजिंग होगा 14 फरवरी। 43 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे एंड टीम्स होंगी 37। मेस्कॉट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बार 38 नेशनल गेम्स का मेस्कॉट है मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो फर्स्ट पार्ट हुआ उसमें फर्स्ट पोजीशन किसने सिक्योर की? पहली पोजीशन सिक्योर की है किसने? लद्दाख ने। तो लद्दाख रहा टॉप पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली में विद 7 मेडल एंड 7 मेडल में से इंक्लूड हैं 4 गोल्ड। सेकंड पोजीशन ये हासिल की है तमिलनाडु ने जिसके टोटल मेडल्स थे 5 और गोल्ड कितने रहे थे इसमें? 3 गोल्ड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरुआत इनकी कब हुई थी? तो ये स्टार्ट हुए थे 2020 से। नेक्स्ट, वेयर विल द 4th बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप बी हेल्ड इन फरवरी 2025। फरवरी में देखिए जो चौथी बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप होगी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये होगी क्विंगदाओ चाइना में। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्टियर्स डे 30 जनवरी को जो मनाया जाता है मार्क्स द असैसिनेशन ऑफ विच लीडर। शहीद दिवस जो है किस नेता की हत्या का प्रतीक है? तो ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो इनकी जो है असैसिनेशन को ही मार्क करता है शहीद दिवस। शहीद दिवस देखिए 23 मार्च को भी सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये करते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो सेक्रीफाइस रहा उसको याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया इज द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। अभी हाल ही में WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया फ्री सर्टिफाइड किया और जॉर्जिया बन गई है वर्ल्ड की 45th कंट्री। जॉर्जिया देश जो है कैपिटल यहाँ की है तिबिलिसी एंड करेंसी है यहाँ पे जॉर्जियन लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेट इन द फितूर ट्रैवल फेयर। फितूर यात्रा मेले में पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में भाग लिया? तो ये फेयर आयोजित हुआ था स्पेन कंट्री में। नेक्स्ट है, विच रॉकेट ऑफ द इसरो हैज़ लॉन्च्ड द NVS-02 सैटेलाइट। तो जो रॉकेट यूज़ किया गया रॉकेट है GSLV F-15। NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है ना, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो नाविक की जो सर्विसेज है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। तो इंडिया की जो सबसे अमीर देखिए पॉलिटिकल पार्टी है ये कौन सी है? आंसर इज BJP। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी अपनी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट रिलीज की पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, जिसमें उन्होंने बताया कि BJP जो है ये सबसे रिचेस्ट पार्टी है एंड सबसे उसके बाद दूसरे प्लेस पे है कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर KM चेरियन पास्ट अवे रिसेंटली इन बेंगलुरु। हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है डॉक्टर KM चेरियन का। अब बात करें कि किस मेडिकल हिस्ट्री के लिए जो है ये जाने जाते हैं, तो उनका जो अगर हम बात करें इनकी कौन सी उपलब्धि है, ऐसी कौन सा माइलस्टोन उन्होंने बनाया था, तो वो था परफॉर्मिंग इंडियाज़ फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी। ओके, तो यहाँ पे इनके बारे में याद रखिएगा। अब इनसे एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड भी हमें याद रखना है जो है पद्मश्री, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इन्हें मिला था 1991 में। ऑल्सो 2005 में इन्हें ऑनर किया गया हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल बिकम असम सेकेंड कैपिटल बाय 2027। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बन जाएगा कौन सा शहर? आंसर इज डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीन कार्ला केंगलू हैज़ बीन गिवन द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है किसे? क्रिस्टीन कार्ला केंगलू को। एंड किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं ये?
त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन वाज हरिवंश शर्मा ऑनर्ड विद द पद्मश्री 2025। तो देखिए हरिवंश शर्मा को कौन सा ऑनर दिया गया, ये भी याद रखिएगा, पद्मश्री। क्यों मिला है इनको? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। तो इन्हें पद्मश्री से देखिए ऑनर किया गया। जो हरिवंश शर्मा हैं ये विजनरी फार्मर है, कौन से स्टेट से? हिमाचल प्रदेश। इन्होंने जो है एक एप्पल की वैरायटी डेवलप की थी जो कि एक इनोवेटिव सेल्फ पॉलिनेटिंग लो चिलिंग एप्पल वैरायटी है एंड इसका नाम दिया HRMN 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द महाराजा हरि सिंह अवार्ड। तो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा करंट में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया गवर्नमेंट ने? तो ये शुरू किया है 7 ईयर्स के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो 7 ईयर्स के लिए जो है मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड। तो उत्कर्ष उड़ीसा जो मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कहाँ किया? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम स्टिमुलेटेड मून सॉइल। तो कौन सी संस्था है जिसने उत्तेजित चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द आई स्पोर्ट पोर्टल। तो आई स्पोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? सेबी ने। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब देखिए इस पोर्टल की बात करें तो 3 फरवरी 2025 से जो है ये शुरू हो जाएगा एंड जो ईमेल बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू था उसको रिप्लेस कर देगा ये पूरी तरह से। सीबी फॉर्म हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेग बेल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फेमस लॉन्ग जंपर फ्रॉम विच कंट्री। किस देश के फेमस लॉन्ग जंपर प्लेयर थे ग्रेग बेल जिनका भी निधन हो गया? तो कंट्री याद रखिएगा कौन सी है फ्रेंड्स? USA। ग्रेग बेल जो हैं ये ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे और अभी 94 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 10th साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है इसको उद्घाटन किया? राइट आंसर इज गोवा। तो 4 दिन का जो है ये साई-फाई जो साइंस फिल्म फेस्टिवल है ये 29 जनवरी शुरू हुआ था, 1 फरवरी तक रहेगा। इसकी इस बार थीम रखी गई ग्रीन रेवोल्यूशन। पूरी तरह से इस बार ट्रिब्यूट दिया गया है फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स मोबाइल ऑपरेशन थिएटर इनिशिएटिव। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल जो है ये किसने शुरू की है? तो फ्रेंड्स इस पहल को शुरू किया है नागालैंड स्टेट ने। अब इसका मेन पर्पस क्या है देखिए, तो स्टेट में जो रिमोट एरियाज़ हैं, देखिए जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, जो एडवांस सर्जिकल फैसिलिटी हैं वो वहाँ पे उपलब्ध कराना। नागालैंड स्टेट की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो एंड गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द सांभर महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड। तो सांभर महोत्सव आयोजित किया गया है कहाँ पे? राइट आंसर इज राजस्थान में। तो 24 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन था जो कि किया था निर्मल कुमावत एंड राकेश शर्मा ने।
5 दिन ये फेस्टिवल जो है पूरा इसका ड्यूरेशन था, 24 जनवरी से 28 जनवरी तक। कहाँ हुआ? तो सांभर लेक, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सद्भावना विरासत मामला जो समाधान योजना है ये शुरू हुई है कौन से स्टेट में? तो फ्रेंड्स आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन जियोफ एलार्डिस इज सेट टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन? भाई इन्होंने अपने पद से हटने का फैसला किया। काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थे वो, तो ये आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके अभी तक के सीईओ थे, लेकिन अब इन्होंने रेजिग्नेशन देने का फैसला कर लिया है। थोड़ा सा आईसीसी की बात करें यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फाउंड हुआ था 15 जून 1909 में, हेडक्वार्टर है इसका दुबई में एंड चेयरमैन है जय शाह। अगला क्वेश्चन, हु वॉन मेन सिंगल्स टाइटल एट द सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025? सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में देखिए पुरुष एकल टाइटल जीता मानुष शाहानी। एंड देखिए फ्रेंड्स, इसी चैंपियनशिप में हमें और भी विनर्स याद रखनी है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये दो होंगे, मेन सिंगल एंड वुमेन सिंगल। वुमेन सिंगल में विनर कौन है? दिया चिटाली। मेंस डबल्स के विनर हैं अभिनंद एंड पी प्रियेश राज। वुमेन्स डबल्स में विनर रही श्रीजा अकुला एंड दिया चिटाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल मार्टिन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो माइकल मार्टिन अपॉइंट हुए हैं आयरलैंड देश के नए प्रधानमंत्री। तो दूसरी बात जो है कि आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, इससे पहले 2020 से 2022 तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने जो है सर्व किया है। आयरलैंड देश जो है कैपिटल यहाँ की डबलिन है, करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज 9th फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग ऑफ क्वेड फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड? अभी देखिए क्वेड कंट्री की जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, तो ये अभी रिसेंटली जो है मीटिंग हुई है। सिंपल बात करें, ये मीटिंग कहाँ हुई है? वॉशिंगटन डीसी में। इस मीटिंग में इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था। यहाँ हम क्वेड ग्रुप की बात कर रही हैं, तो देखिए इसमें 4 कंट्रीज़ आपकी आती हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू प्रोवाइड 10,000 जीआई टैग्स? भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है कब तक? 2030 तक। फ्रेंड्स, ये जो नया टारगेट है ना, इसकी अनाउंसमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने की थी जीआई समागम में, जो कि हुआ था न्यू दिल्ली में। अच्छा, जीआई टैग की बात करें तो वो पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसे जीआई टैग मिला था? तो नाम याद रखेंगे, दार्जिलिंग टी, एंड इसे कब मिला था? 2003 में। नेक्स्ट, इंडियाज़ ओल्डेस्ट बुक फेयर बोई मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है कहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। तो जो इंटरनेशनल देखिए ओल्डेस्ट बुक फेयर है, ये 28 जनवरी को शुरू हुआ था, 9 फरवरी तक रहेगा, सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में। एंड इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली? बीएसएफ ने देखिए अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम रखा ऑपरेशन सर्द हवा। तो इस ऑपरेशन को क्यों शुरू किया गया? देखिए जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है ना, कुछ ना कुछ इस तरह अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती हैं। उनको रोकने के लिए, उनका सामना करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज नेम हैज़ बीन रिकॉर्डेड in the London Book of World Records by completing the climb of Mount Everest and Mount Lhotse in 2 days at the age of 45? 2 दिन में ही इन्होंने दो देखिए जो माउंटेन्स हैं उनकी चढ़ाई की। एक तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा है माउंट लोत्से। तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर इज राकेश कादियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन entrusted with the additional charge of Director General Bureau of Civil Aviation Security?
सो फ्रेंड्स, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर, अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जो है 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, उड़ीसा काडर से। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कब फाउंड हुआ? जनवरी 1978, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिकी फ्रेम्स? हाल ही में देखिए फिकी फ्रेम का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिंदी लैंग्वेज फिल्म हैज़ रिसीव्ड अ नॉमिनेशन फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2025? सो ऑस्कर अवार्ड जो होंगे 2025 में, देखिए उसकी जो नॉमिनेशन प्रोसेस चल रही है उसमें कौन सी हिंदी लैंग्वेज फिल्म है जिसे रिसीव हुआ है अ नॉमिनेशन? तो नाम है फिल्म का अनुजा। तो अनुजा फिल्म को देखिए कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है? बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडियन माउंटेनियर शिवांगी पाठक रिसेंटली होस्टेड द ट्राइकलर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री? अभी इन्होंने देखिए सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है शिवानी पाठक ने। किस कंट्री की जो है हाईएस्ट पीक पर? तो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव जिसका नाम है मंथन एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली? जो हथकरघा सम्मेलन है जिसका नाम भी रखा है देखिए मंथन, इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट ब्रोक हर ओन नेशनल रिकॉर्ड and won gold in the women's 60-meter indoor hurdles at the meeting de Nantes Metropole 2025? तो महिलाओं की देखिए 60 मीटर जो इंडोर बाधा दौड़ हुई है उसमें स्वर्ण पदक जीता है ज्योति यारारजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल स्टार्टेड? तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स हरियाणा में। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने इनॉग्रेट किया है 7 दिन के इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव को। तो 4 फरवरी तक ये जो महोत्सव है ये कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज सेम सेक्स मैरिज लीगल? तो हाल ही में किस कंट्री ने समलैंगिक विवाह कानूनी बताया है? तो राइट आंसर यहाँ पे है फ्रेंड्स अमेरिका। थोड़े से फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 2001 में देखिए जो नीदरलैंड कंट्री है ना, ये फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को, लेकिन इंडिया में अभी भी क्या है, ये इलीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ पायलट फॉर विच प्राइवेट स्पेस मिशन? तो कैप्टन जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इन्हें किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एक्सियोम मिशन 4, शॉर्ट में कहते हैं इसे AX4। तो फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ सेट अप अ सेंटर टू डेवलप ज़ीरो बेस्ड टू बायोप्लास्टिक? ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जितेंद्र पाल सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? किस देश में बने हैं इंडिया के अगले एम्बेसडर? ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन क्लियर हो गए? तो आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स का ये जो सेशन है फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। एंड जो मैंने आपको बुक्स की वेबसाइट के बारे में बताया है, ई बुक्स की, उनको ज़रूर याद रखिएगा, सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Thank you so much for watching this video.